अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बात करते हैं यहाँ पर मार्केट को लेकर के, मार्केट की क्या अपडेट है। सो गाइस 11 अक्टूबर कभी भी ना भूलने वाला दिन, क्योंकि इस दिन समझो कि ओवरऑल मार्केट के लिए एक ब्लैक डे था। और इस दिन हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ जो इस दिन हुआ। ऑलमोस्ट तकरीबन 20 बिलियन डॉलर की इस दिन हमें लिक्विडेशन देखने को मिली। और क्रिप्टो की हिस्ट्री का सबसे बड़ा ये एक लिक्विडेशन का डे था। कभी ऐसा नहीं हुआ। अगर आप एफटीएक्स के कोलैप्स की बात करो, जब एक्सचेंज कोलैप्स हुई थी तब इतनी लिक्विडेशन नहीं देखने को मिली थी। जब लूना क्रैश हुआ था तब भी इतनी लिक्विडेशन नहीं हुई थी, 2 बिलियन 3 बिलियन डॉलर के करीब हुई थी। और जब कोविड का टाइम था तब भी इतनी लिक्विडेशन नहीं देखने को मिली थी जितनी एक दिन में हुई है, और वो भी 20 बिलियन डॉलर। मतलब बड़े से बड़ा ट्रेडर जिसने भी फ्यूचर ट्रेड ओपन की हुई थी वो सब के सब बर्बाद हो गए। मतलब जिसने बहुत अच्छे तरीके से भी अपनी पोजीशन को मैनेज किया होगा ना, वो भी लाजमी लिक्विडेट हुआ होगा। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सेफ हैं, लेकिन उनके भी पोर्टफोलियो काफी ज्यादा माइनस में है, तो वो स्पॉट वाले हैं। फ्यूचर वालों की तो भाई कुछ ही ना पूछो। ऑलमोस्ट तकरीबन 17 बिलियन डॉलर से ज्यादा लॉन्ग वाले लिक्विडेट हो गए, और सिर्फ 2 से 3 बिलियन डॉलर जो है वो शॉर्ट वाले लिक्विडेट हुए। अब क्यों हुआ ऐसा, उसके ऊपर हम काफी डिटेल में बात करेंगे। अभी के टाइम में जो मार्केट की सूरत हाल है वो बहुत ज्यादा खराब है। क्या मजीद खराब होने वाली है? क्या ओवरऑल मार्केट से मुराद बिटकॉइन, इथेरियम और आर्ट्स कॉइन सब इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो क्या मार्केट का बेरी ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है, यानी कि बेरिश की तरफ जाने वाली है? और आपको क्या करना चाहिए उसके ऊपर हम काफी डिटेल में बात करेंगे। इस वीडियो को आपने एंड तक लाजमी वॉच करना है। आज संडे का दिन है, लास्ट डे है इस वीक का। देखते हैं कहां पर अपना ओवरऑल मार्केट जो है क्लोजिंग देती है। पहले बात करते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से मार्केट में इतना ज्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, और क्या ये वाकई में सेलिंग प्रेशर था या इसके पीछे कोई गेम थी। 11 अक्टूबर वाले दिन जब मार्केट जो है एक अच्छे लेवल के ऊपर ट्रेड हो रही होती है, मतलब अच्छे लेवल पे तो नहीं कह सकते, एक नॉर्मल तरीके से जैसे छोटा मोटा पंप डंप आता है वैसे हो रहा था। 1 लाख 20 से 21 हजार डॉलर के पास लगभग बीटीसी जो है वो ट्रेड हो रहा होता है। इथेरियम भी 4 हजार डॉलर से ऊपर था। आर्ट्स कॉइन भी थोड़े बहुत पंप हो रहे थे, थोड़े स्टेबल भी देखने को मिल रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप 11 अक्टूबर को ऑलमोस्ट तकरीबन पाकिस्तान टाइम के मुताबिक रात के तकरीबन 1 बजे के टाइम एक ट्वीट मारते हैं कि जी वो टैरिफ लगाने जा रहे हैं 1 नवंबर वाले दिन चाइना के ऊपर 100%। हालांकि ये जो ट्वीट है ना, ये लेट पोस्ट हुई है। ये जो इन्होंने स्टेटमेंट दी थी तकरीबन 1 से 2 घंटे पहले ही इन्होंने बता दी थी, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर काफी लेट इसके बारे में पता चला। अगर मैं गलत हूं तो अगर ऐसा नहीं था तो बीटीसी 11 अक्टूबर सॉरी 10 अक्टूबर वाले दिन पहले बीटीसी $6,000 डंप कर चुका था। मतलब 1 लाख 21 22 हजार डॉलर पे जो बीटीसी ट्रेड हो रहा था वो आ जाता है 1 लाख 17 16 हजार डॉलर पे। और पता चला कि बीटीसी ने जो डंप मारा है उसके पीछे जो मेजर रीजन थी वो ये न्यूज थी कि ट्रंप ने यहां पर बोला है कि वो 100% टैरिफ लगाने जा रहे हैं चाइना के ऊपर, स्टार्टिंग जितने भी मतलब है ओवरऑल जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर 1 नवंबर से। और जैसे ये न्यूज आती है मार्केट के ऊपर तो ऑलरेडी इंपैक्ट हमने देख लिया होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बीटीसी नीचे आ रहा था तकरीबन रात के 2 बजे के टाइम। लेकिन एकदम से क्या हुआ कि बीटीसी 1 लाख 15 हजार डॉलर के लेवल को भी ब्रेक करके नीचे आ गया। जो स्टॉक मार्केट थी वो भी ऑलमोस्ट तकरीबन 1.65 ट्रिलियन डॉलर का हमें उसमें भी वाइप आउट देखने को मिला। जैसे ये पोस्ट, अब देखो मेरी बात को जरा समझो। ये 1 बज के 3 मिनट पे यहाँ पर रिपोर्ट आ रही है कि 1.65 ट्रिलियन डॉलर का यहाँ पर जो है वाइप आउट हो गया, और ये न्यूज आ रही है 1 बज के तकरीबन 53 मिनट पे। तो इसका क्या मतलब है कि ये मिली भगत होती है इनकी अपनी। इनके पास पहले से डाटा होता है, ये बाद में रिलीज करते हैं ताकि जो मार्केट मेकर्स हैं, इन्वेस्टर हैं, वो फायदा उठा सके, एक्सचेंजेस भी फायदा उठा सके। मरे तो कौन मरे? रिटेलर मरे। खैर जैसे ये न्यूज आती है उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मार्केट नीचे गिरने लग पड़ती है। तो कुछ ही घंटों के बाद जो है ऑलमोस्ट तकरीबन 2 बज के 8 मिनट पे ऑलमोस्ट तकरीबन 2.5 बिलियन डॉलर के लिक्विडेशन हमें देखने को मिलती है। लेकिन फिर से बीटीसी और नीचे गिरता है 1 लाख 10 हजार डॉलर, फिर 3 बिलियन डॉलर, और फिर 5.5 बिलियन डॉलर। और फिर आपको पता ही है आहिस्ता आहिस्ता जब मॉर्निंग हुई तो ऑलमोस्ट तकरीबन, क्योंकि ये सिर्फ 3 बजे तक अपडेट दे पाए हैं, और फिर उसके बाद हुआ क्या, ऑलमोस्ट तकरीबन 20 बिलियन डॉलर की हमें लिक्विडेशन देखने को मिली। और बीटीसी के चार्ट को जाके आप देख लो,
कुछ एक्सचेंजेस के ऊपर उसने $1,02,000 पे ब्रेक लगाई, कहीं पे 1,05,000 पे, 1,07,000 पे, $1,09,000, सब पे डिफरेंट डिफरेंट। लेकिन जो सबसे घटिया हरकत की वो बाइनांस ने की। आपको पता है सबसे ज्यादा जो मैनिपुलेशन हुई है वो बाइनांस की एक्सचेंज पे हुई है। आप यहां पर देखो कि आर्ट्स कॉइन और ओवरऑल मार्केट जो है बिटकॉइन इथेरियम किस तरह डंप हुआ, लेकिन बाइनांस एक वाइड एक्सचेंज है जहां पर एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा डंप दिखाया गया। अब यहां पर देखो ये ऑटम का कॉइन है, कॉस्मोस चेन का जो है, ये उस वक्त ट्रेड हो रहा होता है $4 के पास, और ये देखो इसकी वैल्यू क्या बता रहा है, 0.001। यू इमेजिन, मतलब ये बिल्कुल जीरो हो गया था इसका, ये ओवरऑल जो है इसका पीछे जो इसका फंड था वो ओवरऑल जीरो हो गया। अब जाके देखो ना उसकी मार्केट कैप, देखो आपको खुद पता चले कि उसकी मार्केट कैप जो है वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स में है, तो एकदम से क्या जीरो होगी। कुछ का लोगों का कहना है कि ये गेम की है, लेकिन मैं यहां पर बोलूंगा कि ये एक्सचेंज का एक बग है। अगर ऐसा होता तो फिर फ्यूचर में भी आपको सेम ये दिखने को मिलता। फ्यूचर का अगर आप जाके पेड़ देखो आपको पता चल जाएगा। आप फ्यूचर में जाओ, जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ फ्यूचर में, मैं आपको ये चीज इस वजह से बता रहा हूँ ताकि आपको आइडिया होना चाहिए। यहाँ पर आप आओ, यहाँ पर लिखो ऑटम, अगर तो वहां पर 0.01 है तो यहाँ पर भी तो होना चाहिए ना 0.01। यहाँ पर देखो, यहाँ पर नहीं है, ये देखो यहाँ पर $1.46 बता रहा है। और कुछ एक्सचेंजेस पे इतना नहीं आया, थोड़ा ऊपर ही रहा है, कहीं पे 1,49 है, कहीं पे 1.53 है, 54 है, ऐसे। लेकिन बाइनांस के ऊपर कुछ ज्यादा यहाँ पर लिक्विडेशन है। बाकी उन्होंने बोला है कि अगर आपका यहाँ पर हमारी वजह से लॉस हुआ है, आप हमें कंप्लेन करें, हम आपका लॉस जो है वो उसमें रिकवर करवाने में आपकी हेल्प करेंगे। आप उनको मेल कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो मुझे व्हाट्सअप चैनल के ऊपर आप मुझे फॉलो करके टेक्स्ट करो, मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इनको मैसेज करके आप अपना जो है वो रिकवरी कर सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल मार्केट बहुत बुरे तरीके से गिरी जिस दिन ये इसने पोस्ट की अपना डोनाल्ड ट्रम्प ने, उसके बाद मार्केट का बहुत बुरा हाल हुआ। उससे 2 हफ्ते पहले जिम क्रैमर कह रहे थे कि बाय क्रिप्टो, बहुत अच्छा टाइम है यहाँ पर बाय करना चाहिए। उससे पहले 2 हफ्ते पहले एरिक ट्रम्प भी यहाँ पर बोल रहे थे कि Q4 अभी स्टार्ट हुआ है क्रिप्टो के लिए, ये बहुत अच्छा होने वाला है। और फिर आपको पता ही क्या हुआ। अभी मैं आपको बता रहा था कि जिनका भी यहाँ पर काफी ज्यादा लॉस हुआ है, तो इन्होंने बोला है कि आप यहाँ पर रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम यहाँ पर कुछ ना कुछ उनके साथ कंपनसेशन कर सकते हैं। और क्या चल रहा है उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर मार्केट के ऊपर चलते हैं। देखो चाइना ने ब्लेम किया है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है यहाँ पर फिर से एक ट्रेड वार स्टार्ट कर रहा है, तो बट हम भी इसके खिलाफ पूरा खड़े होंगे, हम इसका अच्छा जवाब देंगे। तो देखो अगर डोनाल्ड ट्रम्प 100% टैरिफ लगाता है तो ये 200% टैरिफ लगा देगा, फिर मार्केट के ऊपर प्रेशर डालेंगे और क्या होगा, दोनों मिलकर यहाँ पर प्रेशर डालेंगे और ये लोग पैसा कमाएंगे और रिटेलर की मत मारी जाएगी। और अभी तक अगर आप देखो यूएस की गवर्नमेंट शटडाउन है, उनके ओवरऑल ऑपरेशन स्टिल अभी भी शटडाउन है, कोई न्यूज नहीं आ रही। अब 14 अक्टूबर को फिर से यहाँ पर चेयर पॉल की स्पीक है, हो सकता है इस स्पीक में वो रेट कट को लेकर बात करे, क्योंकि लास्ट टाइम की जो स्पीक थी उसमें कोई इकोनॉमी के ऊपर उसने बात नहीं की, कोई रेट कट के ऊपर बात नहीं की। अभी के टाइम में अगर आप देखो तो 98.3% चांसेस हो चुके हैं कि रेट कट होगा अक्टूबर के महीने में। ये एक साइन है ओवरऑल मार्केट के लिए पॉजिटिव रहने के लिए, क्या मार्केट यहाँ से दोबारा पंप करेगी या डंप करेगी, अब उसकी तरफ आ जाते हैं। सो इस टाइम अगर आप देखो, इस टाइम मार्केट के सूरत हाल पहले देखो, फिर सेंटिमेंट्स की तरफ जाते हैं। क्या बुरा हाल हुआ पड़ा है, क्योंकि ये तो डे का चार्ट है ना आपके पास, अगर आप ये 2-3 दिन पहले का चार्ट निकालो तो आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, आपको पता चल जाएगा। बहुत बुरा हाल है आल्ट्स कॉइन का, बहुत ज्यादा नीचे आ चुके हैं। हमारी भी बाइंग है, काफी मेंबर ने भी अपनी बाइंग की हुई है। अब देखो ये रेंडर जो है वो $3 के करीब ट्रेड हो रहा था, अब देखो इसने $1.87 को टेस्ट किया और अभी ये देखो दोबारा से $2 ऑलमोस्ट तकरीबन 40 सेंट पे ट्रेड हो रहा है। मतलब सभी और आर्ट्स कॉइन बहुत बुरे तरीके से नीचे गिर चुके हैं। फ्यूचर वालों के लिए तो मैसेज लास्ट पे होगा, लेकिन स्पॉट वालों के लिए मैसेज ये है कि अगर आपके पास फंड है तो डीसीएल लाजमी करें, अगर आपके पास फंड नहीं है तो पेशेंस रखें। देखो मार्केट मेकर इसी चीज का फायदा उठाना चाह रहे हैं कि आप लोग यहाँ पर पैनिक होकर यहाँ से निकल जाओ। और अक्टूबर के मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था कि देखो ये मेरी सारी वीडियोस देख लो, ये बुल साइकिल वाली, ये वाली कोई एक वीडियो उठा के देख लो जिसमें मैंने अक्टूबर को लेकर बात की हुई है। खासकर ये जो 4 वीडियो में मैंने लाजमी बात की हुई है कि अक्टूबर स्टार्ट आपको पंप करता हुआ नजर आएगा, और उसके बाद जैसे मिड स्टार्ट होगा मार्केट यहाँ पर मैनिपुलेशन करेगी, करेक्शन करेगी, और अक्टूबर का जो लास्ट होगा वो अच्छा होगा, और नवंबर भी मार्केट के लिए अच्छा रहने वाला है। तो आपको पता है सब लोग, अगर आप इन्फ्लुएंसर को देख लो, यूट्यूब पे देख लो, सभी लोगों ने अक्टूबर को लेकर काफी ज्यादा पॉजिटिव
चीजें शेयर की, मतलब बुलिश थे हर बंदा, 99% लोग बुलिश थे। तो जब ऐसा होता है, जब एक साइड का पल्ला भारी हो जाता है और आपके जो सेंटिमेंट्स हैं वो देखो ना क्या थे, ये देखो ना 64 थे, 9 अक्टूबर को 70, ऑलमोस्ट तकरीबन अगर आप ग्रीड की बात करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिन तक यहां पर हमें जो ग्रीड का जोन है वो 60 से प्लस देखने को मिला। तो मार्केट मेकर्स कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप लोग जो है यहां पर फायदा उठाओ। मार्केट मेकर्स ने इरादा किया हुआ है कि आपका नुकसान करना है। तो जब ऐसा मुसलसल हमें देखने को मिलता है तो वहां पर मार्केट मेकर्स गेम डालते हैं, और यही हुआ। चाइना के कुछ इन्वेस्टर ने मिलकर बिटकॉइन को सेल किया, मार्केट के ऊपर एक सेलिंग प्रेशर बनाया ताकि यहां पर यूएस को दिखाया जाए, ठीक है। और फिर उसके बाद हल्का फुल्का हमें पैनिक वाला माहौल बनता हुआ नजर आया, एक्सचेंजेस ने मिलकर यहां पर डंप किया। अभी अगर आप मार्केट के सेंटिमेंट्स की बात करो तो ये एक्सट्रीम फियर में है। और मैं हमेशा बोलता हूं कुछ देखो या ना देखो, सिर्फ अगर आप सेंटिमेंट्स भी आके देख के यहाँ पर बाइंग कर लेते हो तब भी आप प्रॉफिट में रहोगे, अगर आपने अच्छे आर्ट्स को एक्यूमुलेट किया होगा। अभी वो टाइम आ चुका है। एक्सट्रीम फियर वो जोन है जब आपको यहाँ पर अपनी बाइंग करनी चाहिए। जितना ये नीचे आता जाएगा उतना अच्छा आपके पास चांस होगा, उतना अच्छी आपको यहाँ पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। नो डाउट इस टाइम मार्केट के जो सूरत हाल है सब लोग डरे पड़े हैं, लेकिन जब डरते हैं तभी आपको बाय करना है। जब सब लोग बुलिश होते हैं तब आपको बहुत ध्यान से वहां पर अपने ट्रेड्स प्लान करनी है विद एसएल के साथ। और जब सब लोग बीरिश होते हैं, सब लोग कह रहे होते हैं कि अब बीरिश मार्केट स्टार्ट हो रही है, बियर मार्केट स्टार्ट होने वाली है, तब आपको वहां पर अपनी एंट्री प्लान करनी है, ठीक है। तो इस टाइम आपके पास एक अच्छा चांस है। यहाँ पर अगर आप खामोश बैठे रहे तो बहुत बड़ी आप मिस्टेक करने वाले हो। अगर आप बात करो यहाँ पर मार्केट की टेक्निकल एनालिसिस की, तो देखो लास्ट टाइम की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये वाली वीडियो जाके देख लो कि बिटकॉइन अपना एक जो न्यू साइकिल है वो बना चुका है। बिटकॉइन ने अपना एक न्यू साइकिल अभी बना दिया हुआ है। यहां पर आप देखो, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था इस वीडियो में, जो प्रीवियस वाली वीडियो है, कि बिटकॉइन मल्टीपल टाइम इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन ले चुका हुआ है। और देखो एक लेवल कितनी बार टेस्ट कर सकता है, 3 बार, 4 बार, 5 बार। जब वो एक बार ब्रेकआउट होके टेस्ट होके ऊपर आ जाता है तो फिर वो अपना एक न्यू जोन बनाता है। सेम बीटीसी ने भी ऐसा किया। तो अभी अगर आप देखो यहाँ पर इस चार्ट के ऊपर तो बीटीसी का 1,09,000 डॉलर बता रहा है। कुछ चार्ट ऐसे हैं जहां पर 1,07,000 है, कुछ ऐसे 1,02,000 है। उसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। तो देखो अभी भी बीटीसी की यहाँ पर इसी ट्रेंड लाइन के पास ही अपने जो है वो क्लोजिंग देखने को मिल रही है। अभी टाइम है कुछ, आई होप सो बीटीसी ऊपर की तरफ आएगा और इसके ऊपर क्लोजिंग देगा। तो बीटीसी अभी यहाँ से जैसे इसने इस ब्लैक लाइन को ब्रेक किया 1,26,000 डॉलर के लेवल को, तो एक नया साइकिल आपको देखने को मिलेगा और ऑलरेडी बना चुका है। बस थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पर साइकिल को बिल्ड होने में, और ये साइकिल आप भूल जाना कि ये साइकिल दोबारा प्ले होगा। अब बीटीसी यहाँ पर एक नया साइकिल बनाने के मूड में है और लोग इस बात को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन आपको एक्सपेक्ट करना होगा। आने वाले वक्त में ऐसे आपको देखने को मिलेगा कि बीटीसी यहाँ पर आपको इस तरह साइकिल बनाता हुआ नजर आएगा। इतनी जल्दी बीटीसी ऊपर तो नहीं जाएगा, जैसे इस साइकिल को बनाने में बीटीसी को 8 साल लगे, तो कम से कम 5 साल तो यहाँ पर भी लगेंगे कि बीटीसी को एक न्यू साइकिल बनाने में। तो इतनी जल्दी ये भी साइकिल नहीं बनेगा, लेकिन साइकिल जरूर बनेगा और टाइम लगेगा। आने वाले जो 5 साल हैं उसमें बीटीसी का आपको इसी तरह साइकिल देखने को मिलेगा। और आने वाले 5 साल के अंदर मैं बीटीसी को 2,50,000 डॉलर से ऊपर ही होता हुआ ट्रेड देख रहा हूँ। ये बहुत कम मैंने बताया, इससे ज्यादा ही होगा, लेकिन मिनिमम मैंने आपको बताया 2,50,60,000 डॉलर के ऊपर आपको बीटीसी देखने को मिलेगा और ये एक नया साइकिल बनाता हुआ नजर आएगा। अभी के टाइम में बीटीसी ऐसे लग रहा है यार ये नहीं ये वो, आपको घबराना नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ बिटकॉइन अभी भी स्ट्रॉन्ग हैंड में, वीक हैंड से निकल चुका है और मार्केट मेकर्स यही चाहते हैं, ठीक है। और रही बात यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए, अगर आप बीटीसी को देखना चाह रहे हैं, ये चार्ट है वो जो बीटीसी का मैंने आपके साथ कई बार शेयर किया है। अगर आप यहाँ पर देखो तो मैंने आपके साथ ये भी लेवल मार्क किया हुआ था कि जब भी बीटीसी नीचे आया तो मैं यहाँ पर इस जोन में देखता हूँ 1,01,000 से 1,02,000 डॉलर के जोन में जब भी आया। तो देखो 1,00,000 तकरीबन 1,02,000 डॉलर के लेवल को ऑलरेडी बीटीसी ये टेस्ट कर चुका हुआ है बाइनांस के एक्सचेंज के ऊपर। बाकी एक्सचेंजेस का मुझे नहीं पता, बट यहाँ पर कर चुका हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपके साथ एक और चार्ट शेयर करूंगा। अगर आप यहाँ पर कॉइनेक्स के चार्ट पे देखो तो ऑलरेडी यहाँ पर कॉइनेक्स के चार्ट के ऊपर भी 1,02,000 डॉलर ही बता रहा है यहाँ पर। और ये वो चैनल है जो लास्ट टाइम मैंने आपके साथ शेयर किया था। वीकली चार्ट देखो, ये चैनल है। लास्ट टाइम भी मैंने बोला था कि बीटीसी का ये लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर ये लेवल ब्रेक कर गया बीटीसी यहाँ से, तो बीटीसी अप साइड की तरफ आपको मूव करता हुआ नजर आएगा। मैं इस लेवल की बात कर रहा हूँ। ये लेवल बीटीसी ने अगर ब्रेक किया तो बीटीसी यहाँ पर जाएगा और फिर यहाँ से रिजेक्ट होगा, नीचे आएगा। बट बीटीसी ने अभी तक इस लेवल को ब्रेक नहीं किया और बीटीसी ने अभी भी इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक नहीं किया, ठीक है।
तो इस वजह से बीटीसी अभी भी पॉजिटिव है। अब आते हैं इसके स्ट्रक्चर को लेकर, क्या यहाँ पर बेरिश हो चुका है स्ट्रक्चर इसका? तो देखो मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए, ठीक है। तो पहले मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखो बीटीसी का ये वीकली स्ट्रक्चर है। यहाँ पर वीकली चार्ट के ऊपर बीटीसी का ये हाई है, ये लो है, ये हाई है, ये लो है, और बीटीसी ने अभी तक यहाँ पर अपना हाई बनाया, लो अभी तक वीकली चार्ट पे नहीं बना। एक चीज यहाँ पर आपको ये क्लियर हो जानी चाहिए। दूसरा, अगर आप इसको वन डे टाइम फ्रेम पे देखते हो, क्या वन डे टाइम फ्रेम के ऊपर बीटीसी ने अपना स्ट्रक्चर चेंज कर दिया हुआ है कि नहीं? तो चलो उसको भी एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखो वन डे चार्ट के ऊपर, क्योंकि वन डे चार्ट के ऊपर बीटीसी का स्ट्रक्चर निकालना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट बहुत अजीब तरीके से बिहेव करती रही है कुछ साल, ये वाले जो 2023 और 24 है, इस वजह से। अगर आप देखो ये इसका बीटीसी का हाई है, ये इसका लो है, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखते हैं बीटीसी का हाई वन डे टाइम फ्रेम पे, ये इसका लो। उसके बाद अगर हम ऊपर की तरफ देखें तो बीटीसी ने अपना इस लेवल के ऊपर, इसको हम हाई कंसीडर नहीं करेंगे, ये वाला हमारा हाई है, ठीक है, ये हमारा हाई है, और ये हमारा एक लो बनाया बीटीसी ने, और यहाँ पर इसने एक हाई बनाया। अगर आप इस चीज को देखो, समझो इस बात को, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर हाई लो बहुत छोटा बनाया इसने, हालांकि इसका हाई लो यहाँ तक आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ये छोटा बनाया। देखो हमारा छोटा यहाँ बड़ से नहीं है, क्योंकि आप लास्ट विंग से देखो ना, इस लास्ट विंग से लेके तो ये हमारे पास ये लेवल निकल कर आता है, ये लास्ट विंग लो है, ये देखो ये हमारे पास आ रहा है 0.5 के लेवल को टेस्ट कर रहा है, तो ये हमारा हाई लो कंसीडर होता है ये वाला वन डे टाइम फ्रेम के ऊपर, ठीक है। तो आपका बियर ट्रेंड वन डे टाइम फ्रेम पे तब स्टार्ट होगा जब ये अपना इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दे चुका होगा। $1,07,000 से नीचे ये क्लोजिंग दे जाता है बीटीसी, और फिर टेस्ट करके यहाँ से बीटीसी आ जाता है। जैसे भी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपका, यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, ये देखें ये लेवल ब्रेक करता है, टेस्ट करता है, और जैसे ये नीचे आता है तो फिर बीटीसी वन डे टाइम फ्रेम के ऊपर बेरिश हो चुका है। फिर बीटीसी आपको इस जोन तक जाता हुआ नजर आएगा, और मैं इससे नीचे कभी एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि बीटीसी अभी नीचे आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, बीटीसी अभी यहाँ से नीचे नहीं आ सकता। $75,000 से मैं एक्सपेक्ट नहीं करता। अगर बियर मार्केट स्टार्ट भी होती है तो यहाँ तक रहेगा बीटीसी, और अभी बियर मार्केट स्टार्ट नहीं हुई, और ना ही अभी बीटीसी ने होना है, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है, अगर आप रेनबो के चार्ट के ऊपर जाओ, रेनबो के चार्ट को आपको नहीं भूलना। वीडियो थोड़ी लेंथी हो रही है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ सारी चीजें कवर अप करूँ, क्योंकि जरूरी है, ठीक है। तो 8 सीजन के इंडेक्स का चार्ट भी 45 पे आ चुका है, जारी बात आना ही था जो हाल हुआ है। रेनबो के चार्ट पे देखो बीटीसी कहाँ पर अभी भी, रेनबो के चार्ट पे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर आप देखो अभी भी बीटीसी अपने इस ये वाले जोन में है, ठीक है, जो कि एक बाइंग जोन। अगर आप दूसरे चार्ट पे भी देखो तो ये देखो बीटीसी अभी भी ये होल्डिंग जोन में। बीटीसी में तब बड़ा एक क्रैश आएगा जब बीटीसी जोन में आएगा, तब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि तकरीबन 60-70 हज़ार डॉलर का एक डंप देखने को मिल सकता है। फौरन नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा करते हुए बीटीसी नीचे आएगा, ठीक है। और वो आने वाले वक्त में प्रेडिक्शन बताऊंगा जब इन्वेस्टर्स को हम अच्छे तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। फिल वक्त बीटीसी अभी बियर नहीं हुआ, यहाँ पर आप लोगों को ट्रैप करेगा, बियर मार्केट दिखा के दोबारा बाउंस बैक कर सकता है बीटीसी, ठीक है। जब तक ये लेवल के ऊपर है बीटीसी 1,05,000 से $7,000, तब तक बीटीसी ओके है, और अगर ये लेवल ब्रेक करता है उसके बाद इसके पास आखिरी जो उम्मीद है वो है $1,00,000 की, ये वाली, बस इसके बाद नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा जोन है जहां पर लोगों को ट्रैप करना बनता है बीटीसी का, ठीक है। और इसी ट्रैप में लोग जो है यहाँ पर फंसेंगे, लोग यहाँ पर शॉर्ट की ट्रेड ओपन करेंगे, और बीटीसी यहाँ से अपसाइड की तरफ मूव करेगा। बीटीसी की अगर आप सीएमई चार्ट की बात करो तो बीटीसी का जो सीएमई का एक गैप है वो भी यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देखो जो पहले वाला एक सीएमई गैप बनाया हुआ था बीटीसी ने, वो ऑलरेडी इस चार्ट के ऊपर तो नहीं शो हो रहा कि फिलअप हुआ है, लेकिन दूसरे चार्ट के ऊपर जो दूसरा मार्केट का चार्ट है उसमें ऑलरेडी फिलअप हो चुका है, क्योंकि बीटीसी ऑलरेडी $1,02,000 को टेस्ट करके है। तो $2,000 को टेस्ट करने के बाद बीटीसी अभी यहाँ पर इस जोन में ट्रेड हो रहा है $1,12,000, ठीक है। तो एक छोटा सा यहाँ पर एक सीएमई गैप देखने को मिल सकता है बीटीसी का, ऊपर की तरफ एक पॉजिटिव साइन है, और बीटीसी ऊपर की तरफ जा सकता है। इथेरियम को देख लेते हैं। इथेरियम का भी एक धड़ल्ला निकला है बीटीसी के गिरने पे। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगर इथेरियम यहाँ से नीचे गिरता है तो यहाँ तक आने के चांसेस हैं। ये वाला जोन मार्क किया हुआ है, और मैंने ये भी बताया हुआ था आपको, यहाँ पर भी बोला था कि यहाँ पर भी आप अपनी बाइंग की प्लानिंग कर सकते हैं। इथेरियम ने आपको दोबारा चांस दिया है, इथेरियम भी आपके पास एक बाइंग रेंज में है। बीटीसी की डोमिनेंस की बात करते हैं तो बीटीसी की डोमिनेंस ने कोई कसर नहीं छोड़ी। वैसे तो ये जो चैनल बना हुआ था उस चैनल को इसने टेस्ट भी किया, ये देखो बीटीसी की डोमिनेंस चैनल को टेस्ट करके यहाँ पर आ चुके हैं। उम्मीद है कि बीटीसी की डोमिनेंस दोबारा नीचे की तरफ आएगी,
आई होप सो, उम्मीद तो पूरी है, लेकिन लास्ट टाइम भी एक बार ऐसा हुआ है, देख रही हो यहाँ पर बीटीसी की डोमिनेंस नीचे गिरी थी, फिर उसके बाद इसने ग्रीन कैंडल बनाई, फिर रेड बनाई, फिर उसके बाद ऊपर गई, यहाँ पर एक बड़ी सी उसने बनाई। सेम इस तरह ये कर रहा है, अगर ऐसा हुआ तो बीटीसी की डोमिनेंस ऊपर जा सकती है, लेकिन चांसेस कम है कि बीटीसी की डोमिनेंस ऊपर जाए, क्योंकि ये कोई जनवरी फरवरी मार्च नहीं चल रहा, ये अक्टूबर चल रहा। धक्के से बीटीसी की डोमिनेंस को नीचे लेकर आएंगे इन्वेस्टर, क्योंकि देखो अगर आर्ट्स कॉइन इसी तरह बुरे तरीके से डंप करते हैं तो रिटेलर मार्केट से निकल जाएगा, और रिटेलर जब मार्केट से निकल जाएगा तो इन्वेस्टर एक्सचेंजेस कहाँ से कमाएंगे? देखो एक्सचेंजेस जो है वो इन्वेस्टर से नहीं कमा रही, वो स्मार्ट मनी से नहीं कमा रहे, वो सिर्फ रिटेलर से कमा रहे, और रिटेलर को कभी भी वो आउट नहीं होने देंगे। रिटेलर के लिए हमेशा आर्ट्स कॉइन को वो बैलेंस रखेंगे, चाहे कुछ भी हो। तो आप जब डर रहे होंगे तभी फिर मार्केट को ये पंप करवाएंगे, फिर देखते ही देखते सब लोग यहाँ पर एंटर होंगे और फिर मार्केट को ये दोबारा से गिरा देंगे, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप देखो आर्ट्स कॉइन का मार्केट क्या, आप देखो पहले टोटल मार्केट क्या आपकी बात कर लो तो कहाँ पर आ गया था, 3.25 ट्रिलियन डॉलर तक आया था, अभी 3.71 ट्रिलियन डॉलर पे है, तो बहुत नीचे है। आर्ट्स कॉइन की मार्केट कैप भी 700 बिलियन डॉलर से ऊपर ही होगी, से नीचे नहीं होगी। अभी देखो हाँ 735 बिलियन डॉलर है, 500 बिलियन डॉलर को टच करके आई है, और अभी भी ये काफी नीचे है। मतलब देखो आर्ट्स कॉइन से भी पैसा अच्छा खासा निकला है। तो ये थी ओवरऑल सूरत हाल जो आज मैंने आपके साथ शेयर की। बाकी शॉर्ट टाइम के लिए अगर आप देखो बीटीसी की लिक्विडेशन, तो बीटीसी की जो लिक्विडेशन का चार्ट है वो ये बताता है कि बीटीसी नीचे की लिक्विडिटी को टारगेट करने आ रहा है, देन फिर दोबारा अपसाइड की तरफ मूव कर सकता है। और इस टाइम अगर आप पोजीशंस की बात करो किस साइड पर ज्यादा पोजीशंस है, तो 30 डेज के मुताबिक यहाँ पर लॉन्ग वाले तो चुप करके बैठ गए अब, और शॉर्ट वाले यहाँ पर बहुत बड़ी पोजीशन ओपन करके बैठे हुए हैं, तो शॉर्ट वालों को यहाँ पर मार्केट लिक्विडेट कर सकती है, ठीक है। तो ये थी ओवरऑल अपडेट, काफी लेंथी वीडियो हुई, उम्मीद है कि आपको काफी हद तक चीजें समझ में आई हैं। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है कि मैं सुबह फिर मॉर्निंग में आपको मार्केट की अपडेट दूंगा, ठीक है। अपना ख्याल रखो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।